नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्या बतलाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक साइबर कैफ के संचालक होंगे तो भी ये वीडियो देखिए, अगर आप एक सीएससी सेंटर के संचालक होंगे तो भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ज्यादातर आधार सेंटर से रिलेटेड मैं वीडियो प्रोवाइड करते रहता हूँ। लेकिन बहुत सारे वीएलई भाई या बहुत सारे साइबर कैफ के संचालक लोग हम एक वीडियो पे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भैया कि यूसीएल का बाईपास आईडी ले लेंगे तो क्या अच्छा रहता है क्या। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि हमको चाइल्ड इनवेंट का बाईपास आईडी लेके भैया हम काम कर रहे हैं, क्या हम बैनर लगा के काम कर सकते हैं अपने सेंटर पे। उससे से रिलेटेड में हम थक चुके हैं उन लोगों को समझाते समझाते कि आप जो बाईपास आईडी लेकर काम कर रहे हैं वो रियल नहीं है। जिस आईडी के द्वारा आप काम कर रहे हो ना, जिस दिन आप पकड़ो जाओगे ना, तो जो आपको सपोर्ट करता होगा, जो जिसके एडमिन कहा जाता है, वो एडमिन अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे और आप पकड़े जाओगे तो आपको जेल का हवा खाना पड़ सकता है। देखिए फ्रेंड, अगर आप इस तरह का कारनामा करते हैं तो आपको समझिए 1 लाख से लेके 5 लाख तक का आपको जुर्माना देना पड़ता है और साथ ही साथ 5 साल का जेल जा सकते हो। अगर आप यूसीएल का बाईपास आईडी चला रहे हो या चाइल्ड इनवेंट का बाईपास आईडी चला रहे होंगे, या अगर आप एक आधार सेंटर का बाईपास आईडी चला रहे होंगे, इस तरह के यहाँ पे पिक के माध्यम से थोड़ा सा आपको शो होता होगा। देखिए फ्रेंड, आपको साफ साफ बता दूं कि अगर आपको बाईपास आईडी ले लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगी और क्या फायदा होगी वो भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप एक रियल आधार सेंटर ले लेते हैं, जिस तरह हम आपको बताते हैं कि आधार यूसेज सेंटर लेने के लिए इस तरह रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उस तरह का अगर आप रियल तरीका से ले लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। सबको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप बाईपास आईडी लेकर आप काम करते हो तो आप काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, बाईपास आईडी से जो आप फिंगर लेते हो ना और बिना डॉक्यूमेंट का आप बना देते हो किसी का आधार कार्ड, और आप उस बाईपास आईडी से जिनका आप आधार कार्ड प्रिंट करते हो उसमें जो फिंगर लेते हैं ना, तो उस पोर्टल जो होता है ना, बाईपास आईडी का एक पोर्टल होता है, उसमें 10 हाथ का फिंगरप्रिंट उसमें सेव रहता है। अगर वो चाह देगा ना एडमिन, तो उस सेव हुए फिंगरप्रिंट जो होता है ना उस रेसिडेंट का, उसके ऑटोमेटिक आधार नंबर पता रहता है। जिनको मान लेते कोई आता है आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाने, तो उनका तो फिंगर यहाँ पे सटाते हो बाईपास आईडी तो सेव रहता है। क्या डायरेक्ट आप प्रिंट दे देते हो क्या? नहीं, आप 1 दिन या 12 घंटे या 10 घंटे के या 5 घंटे के बाद ही उस ग्राहक को आप प्रिंट देते हो कि चलिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो डाटा उसके पोर्टल में सेव रहता है ना, कभी कभी एडमिन लोग एक चाहता है कि चलो ना इस बंदा का थोड़ा देखते हैं इसके अकाउंट में कितना पैसा है, तो उसी तरह फिंगर सटाकर उसमें ऑटोमेटिक पैसा विड्रॉल हो जाता है। तो वही रेसिडेंट लोग कहते हैं, वही कस्टमर लोग कहते हैं कि मेरा पैसा नहीं चोरी हो गया, इस तारीख को मैंने कहीं फिंगर नहीं सटा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां आप रियल सेंटर नहीं रहता है, जहां पे बाईपास आधार का काम होता है, अगर वहां पे फिंगर अपना देते हो तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हो। अगर आप आम आदमी वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं भी अपने आधार में संशोधन कराते हैं या बनवाते हैं तो अपना आधार का काम जहां रजिस्टर्ड आधार सेंटर होगा वहां पे जाकर कराइए, नहीं तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको साफ के बता दूं कि बाईपास आईडी के जो आधार सेंटर वाले ले लेते हैं, जो आधार सेंटर का बाईपास आईडी ले लेते हैं आप, तो उसमें किस तरह वर्क होता है आपको बता देता हूं। मान लेते हैं कोई साइबर कैफे वाला आधार यूसीएल सेंटर का बाईपास आईडी ले लेता है। अगर उसमें मान लेते हैं एड्रेस को अपडेट करता है, तो उसमें उस कस्टमर का फिंगर 10 हाथ का फिंगर यानी 60% से ज्यादा यानी 70% से ज्यादा फिंगर ले लेता है। जो कैप्चर होता है वहां सेव हो जाता है और वहां पे लिख देगा कि यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए या जन्म तिथि अपडेट करने के लिए या एड्रेस अपडेट करने के लिए जो लिख देते हैं। जो डॉक्यूमेंट डालना है तो डालो, नहीं तो नहीं डालो, कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, उसके बाद अपडेट हो जाता है। लेकिन जो डाटा आप सेव करते हैं ना, तो वो एडमिन के पास चला जाता है और एडमिन जो किसी यूसीएल वाले भाई से कनेक्ट रहते हैं या आधार सेंटर वाले से कनेक्ट हो रहते हैं, जिसके कारण से जो एडमिन होते हैं ना, वो अपना सॉफ्टवेयर उस यूसीएल सेंटर जो
चला रहते हैं उनको कुछ राशि प्रलोभन देकर उनके सिस्टम में एक प्रकार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके कारण से जो डाटा आपका मैच, जो डाटा जो दूसरा कोई बाईपास लिया है वो सेव कर रहा है, डायरेक्ट एडमिन के पास जा रहा है और एडमिन डायरेक्ट अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे रहा है उस आधार सेंटर वाले को या आधार यूसीएल सेंटर वाले को, और वहां का डाटा को निकाल देता है, यानी क्लियर कर देता है। तो समझ लीजिए जब क्लियर हो जाता है तो वो पैसा तो ले लेता है उस एडमिन से डायरेक्ट, और वो प्रिंट जो होता है ना रिसिप्ट, वो एडमिन उस रिसिप्ट को सेव करके डायरेक्ट उसके जो रिटेलर आईडी लिए है जिसको बाईपास आधार सेंटर बोलते हैं उस आईडी में डाल देते हैं, तो वहां से प्रिंट करके दे देते हैं, उनका अपडेट हो जाता है। अगर उस तरह का जो यूसीएल वाले या आधार सेंटर वाले व्यक्ति अपने सिस्टम में किसी गैर तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं तो सबसे ज्यादा उनको जुर्माना देना पड़ता है यार। समझिए तो 1 लाख से 5 लाख का जुर्माना वो आधार सेंटर वाले या यूसीएल सेंटर वाले देते हैं, और इस तरह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और अपने सिस्टम में जो आधार सेंटर के जो सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करते हैं उसका अलग जुर्माना होता है और आपको 5 साल का जेल हो सकता है। तो आपको बता दूं, अगर आप यूसीएल सेंटर वाले हैं, कोई व्यक्ति आप पे फोन करता है कि भैया हमको आधार यूसीएल का हमको बाईपास का आईडी का डाटा निकालना है, आप निकाल दोगे, आपको 80 रुपया दूंगा या 70 रुपया दूंगा, तो इस तरह के आप आधार यूसीएल सेंटर वाले, आधार सेंटर वाले आप लोग नहीं करेंगे, नहीं तो आप एक दिन पकड़े जाओगे। मान लेते हैं कोई व्यक्ति यूपी का है, वो वहां पे बाईपास आईडी ले ली है, और बिहार का कोई व्यक्ति मान लेते हैं वो अर्जेंट कर लेता है यानी डाटा निकाल लेता है, तो वहां फिंगर सटाया और यहाँ पे निकला प्रिंट, यानी कहां से हुआ, जिन्हें मान लेते बिहार से हुआ और यूपी वाला, इस तरह का मेथड बढ़ने लगता है। तो युवा देख के नजर आ जाते कि बंदा है, इस रेसिडेंट है तो समझिए यूपी का है या दिल्ली का, तो बिहार में कैसे जाके मोबाइल नंबर अपडेट कर रहा है, वो अगर कोई कहीं का रहता है तो कहीं से कैसे हो जाता है। तो इस तरह का होता है ना, तो आप पे नजर हो जाता है और आपकी छानबीन होगी, तो जिस दिन पकड़े जाओगे तो आपकी आईडी को सस्पेंड किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप बाईपास आईडी लेकर चला रहे हो ना, तो आपको तो जेल जाना ही पड़ता है जिस दिन आप पकड़े जाओगे। तो इसलिए हम कहेंगे आपसे हाथ जोड़ के, अगर आप आधार यूसीएल सेंटर या आधार सेंटर बाईपास आईडी लेकर चला रहे हो तो आप ये काम नहीं कीजिए, नहीं तो जिस दिन आप पकड़े जाओगे, जितने दिन की सारी कमाई का पैसा आप रखे होंगे वो आप जुर्माना के तौर पर भर दोगे। तो इसीलिए कहेंगे कि आप बाईपास आईडी के नहीं कि अगर आपको यूसीएल सेंटर या आधार सेंटर लेना है तो उससे रिलेटेड कई सारे वीडियो मेरे चैनल पे, वहां पे जाइए, जिस तरह प्रोसेस बताता हूं अगर उस तरह फॉलो करोगे तो आपको आधार यूसीएल सेंटर भी मिल जाएगा और आधार सेंटर भी मिल जाएगा। और रियल तरीका से कह रहे हैं, बैनर लगा के अपने सेंटर पे या किसी भी सरकारी जगह पे आप आधार का वर्क कर सकते हो और मोच फहरा सकते हो कि मैं भी एक आधार ऑपरेटर हूं। अगर सोच रहे हैं कि हम बाईपास आईडी ले ले और बैनर लगा के काम करें, तो जिस दिन कोई रेसिडेंट आएगा बोलेगा रिसिप्ट दो और मेरा फिंगर इतना बार क्यों सटाए हो, तो आपसे सवाल खड़ा कर देगा। अगर आप सही ढंग से नहीं बताओगे तो आप ऊपर जाके थाना में कंप्लेन करेगा। जिस दिन कंप्लेन करेगी आपकी सेंटर भी बंद हो जाएगी और आपको जेल का रोटी खाना पड़ सकता है। चलिए आपको बताता हूं कि बाईपास यूसीएल सेंटर, आधार सेंटर अगर लेकर चला रहे हैं तो क्या क्या आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए तो इस डायरी में नोट करके लिख के रखा हुआ हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ हूं, बाईपास यूसीएल से या आधार सेंसर से क्या आपको नुकसान होगा। तो 1 नंबर में लिखा हूं कि जेल का रोटी खाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, अगर इस तरह का गलत काम करोगे तो जेल का रोटी खाना तय है, यानी जेल जाना तय है। ठीक है, अगर आपको जेल जाना है तो बाईपास आईडी लेके चला सकते हो। ये एक तरह का गलत तरीका है, गलत काम है, इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर में है, अगर बाईपास आईडी लेकर आधार यूसीएल का बाईपास आईडी ले लेते हो तो डर के काम करना पड़ेगा। खुला हम चाहिएगा कि हम यहाँ पे मोबाइल नंबर जोड़ रहे हैं, जन्म तिथि सुधार रहे हैं, तो नहीं, चुप हुआ करिएगा, नहीं तो पकड़े जाओगे। धीरे धीरे समझिए ना भाई, अगर आप चोरी कीजिएगा ना तो धीरे धीरे पता चल ही जाता है कैसा है चीज। तो इसलिए आपको चोरी करके यानी बाईपास आईडी लेकर काम नहीं करना है, नहीं तो उसका जेल जाना निश्चित तय है। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊं 3 नंबर में, किसी रेसिडेंट का आधार से पैसा अगर चोरी होगा,
उसी दिन या 5 दिन के अंदर अगर व्यक्ति नहीं कहीं फिंगर सटाया होगा तो आप पे जुर्माना ठोकेगा और आपको जेल का रोटी खाना पड़ेगा, कि आप उनका फिंगर को सेव कर रहे हो और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आप उनका सेव कर रहे हो, तो आप गलत काम कर रहे हो, इसलिए आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आपको यह बता दूं, आपके रखे गए फिंगरप्रिंट को सेव रहता है, जिसके कारण से आप उस पर वर्क करोगे तो आपको जिस दिन पकड़ो जाओगे तो जेल जा सकते हैं और आपको 1 लाख से और 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और 5 साल का जेल जाना पड़ेगा, जो बाईपास आईडी लेके चला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में लिखे हुए हैं बाईपास आईडी का चार्ज कितना लगता है। देखिए फ्रेंड, अगर बाईपास आईडी लेते हो तो 500 से लेके 1500 2000 में मिल जाता है मार्केट में। बहुत सारे ग्रुप टेलीग्राम वगैरह में आते रहता है कि बाईपास चाइल्ड यहाँ से होता है, बाईपास आईडी ले लो चाइल्ड का 18+ का। तो ये गलत काम आप मत करें, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति लोग हमसे कह रहे थे, इसलिए हम ये वीडियो बनाए हुआ हूँ। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि 7 नंबर लिखे हैं बाईपास आईडी चलाने का मतलब अपने देश के साथ गद्दारी करना। हम कहेंगे अगर आप बाईपास आईडी चला रहे हो, अगर लिए हुए हैं तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आप अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ आप गद्दारी कर रहे हो। तो इसलिए इस तरह का धोखाधड़ी आप नहीं कीजिए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर है, तो इसलिए मेरा फर्ज है कि आप अब सही रास्ते पे चले, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं 8 नंबर, अगर बाईपास आईडी में फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड को मत निकालना मेरे भाई। अगर आप आधार कार्ड को निकालते हैं तो अगर आप किसी व्यक्ति का आधार कार्ड फिंगरप्रिंट से निकालते हो और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो रहता है, तो आपकी जो भी फिंगरप्रिंट है ना वहां पे सेव होता है, और जो एडमिन होता है तो वो चाह देंगे तो आपकी डाटा को दूसरे के साथ शेयर करके कुछ पैसा ले लेंगे, और जो उस डाटा को खरीदेगा ना तो आपके आधार जो फिंगरप्रिंट जब सेव रहता है ना, वहीं लोग पैसा चोरी करता है, जिसे हैकर बोला जाता है। इसलिए आपको हम बता दूं, इस तरह के मामले बहुत सारे लोग करते रहते हैं, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, बहुत सारे पुलिस लोग, साइबर क्राइम लोग, जो पुलिस लोग होते हैं उस तरह के व्यक्तियों को पकड़ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये बता दूं कि चंद पैसों के लालच में किसी के डाटा के साथ खिलवाड़ आप नहीं करें। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको अच्छा इंफॉर्मेशन दिया हूं, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ फ्रेंड, भले आपको लालच बुरी बलाए होता है, तो इस लालच के चक्कर में आप बाईपास आधार यूसीएल सेंटर या आधार सेंटर मत लेना, नहीं तो जिस दिन आप जेल में चले जाओगे तो इसके बाद आप पैसा कहां से कमाओगे, आपके घर की खर्चा कहां से हो पाएगा। तो इसलिए आप मेहनत से रियल तरीका से आप कमाइए। अगर आप सब्सक्राइबर हो तो इसलिए हम आपको बता चुका हूं। अगर आपको रियल में आधार सेंटर लेना है तो मेरे चैनल पे कई सारे वीडियो होंगे, फ्री में आपको आधार यूसीएल सेंटर मिलेगा, जिससे आप नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जोड़ सकते हो। अगर आपको नया आधार कार्ड बनाना है तो उससे रिलेटेड कई सारे मेरे चैनल पे वीडियो है, वीडियो जाकर देखिए और आप आधार सेंटर लेके महीनों के अच्छा खासा कमा सकते हैं। हाँ फ्रेंड, आपको एक ही बता दूं, जो आप बाईपास आईडी लिए हुए हैं वो समझिए गलत तरह का एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। मार्केट में बहुत तरह के बाईपास आईडी चल रहे हैं, लेकिन आप उससे दूर रहिए, नहीं तो एक दिन ना एक दिन आपके जो करीबी होंगे, जो आपके मित्र होंगे, अगर उनका आधार कार्ड में संशोधन करोगे, जिस दिन उसका पैसा चोरी होगा ना, उसका जिम्मेदार खुद आप होंगे। तो इसलिए आपको बाईपास आधार आईडी या आधार यूसीएल सेंटर या आधार सेंटर बाईपास को नहीं लेना है। अगर कोई फ्री में आपको देता है तो भी नहीं लेना। अगर आपको लेना है रियल तरीका से तो उसकी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वहां से उस आधार सेंटर और आधार यूसीएल सेंटर को रियल तरीका से ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फ्री में आपको मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में मेरा इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।